नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि पुट चलने के चांसेस मंडे के दिन ज़्यादा हैं। ठीक है, वो क्यों लिखा है इस बात पे हम पूरा डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, 4-5 मिनट की मैं आपका लूँगा। मैं कोई चार्ट और ये इन सब पे बकवास नहीं करूँगा कि चार्ट क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। क्लियर कट आपको डेटा बेस्ड बात बताऊँगा। एफआईआईडीआई का डेटा आप जानते हो, मैं उसी के बेस पे बात करता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक भी इवन मैं मेंटेन करता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक में एफआईआईडीआई ने बाइंग करी है, तो बहुत बारीकी से मेरी नज़र रहती है। आप लोग भी समझते हैं जो एक्टिविटी इनकी रहती है, मूवमेंट दोस्तों वहीं रहता है। तो उसकी एनालिसिस की बेसिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने इतनी बड़ी बात क्यों लिखी है कि मंडे को पुट चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, उसका कारण ये है दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, आप लोगों को लग रहा होगा मैं क्या पागलपंती की बात कर रहा हूँ कि आज ही एफआईआई ने बाइंग करी है इतनी अच्छी, और मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जो है गिरेगा, मतलब मंडे को पुट चलने के चांसेस हैं। तो देखिए, कोई एक्टिविटी ये पहली बार नहीं हुई एफआईआई की दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कि आप लोग अभी करंट का देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ प्रीवियस उनकी। मेरी इस एफआईआईडीआई पे नज़र दोस्तों बहुत पुराने से 1.5-2 महीने से मैं ये डेटा आपके सामने जो एक्सेल शीट देख रहे हो, ये 3 महीने की तो यही एक्सेल शीट और मेरी पुरानी एक्सेल शीट भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको ये एफआईआई की जो बाइंग दिख रही है यहाँ पर, तो सेम बाइंग दोस्तों यहाँ पर भी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 1 फरवरी के दिन भी बाइंग हुई थी दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हो लगातार वो कंटिन्यूअस, उससे ज़्यादा वो सेल कर चुके हैं। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, वो एक अब आप सेल करके काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करोगे ना। आपने सेलिंग पोजीशन बना के किया है तो वो आपकी बाइंग, मतलब एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग टाइप आप समझो। ये मूवमेंट था एफआईआई का जो ज़बरदस्त, जो लगातार इन्होंने किया है। ठीक है, एक तो ये कारण है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि इन्होंने डेटा क्या बिल्टअप किया है। ठीक है, तो डेटा बिल्टअप भी देखिए, आपको दिखा दूं यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने डेटा बिल्टअप किया है। तो ये देखिए डेटा जो बिल्डअप किया है, ये आपके सामने आज क्या है कि 10 तारीख को इन्होंने मंडे के लिए क्या क्या बना के गए हैं। तो अगर हम बात करें कि इन्होंने फ्यूचर्स में, ये फ्यूचर आपके सामने लिखा होगा, देखिए फ्यूचर में इन्होंने क्या किया। देखिए प्रो ने तो, प्रो क्या होते हैं, प्रो आप जानते हो, जैसे जो जितने भी ये हमारे आप स्टॉक वगैरह ये सब भी क्या कहते हैं, इनको हम प्रो बोलते हैं। जितने भी हमारे ब्रोकर्स होते हैं उनका जो पैसा लगा होता है उसको प्रो बोला जाता है दोस्तों। एफआईआई देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, देखिए एफआईआई ने क्या किया है, शॉर्ट को बिल्डअप किया है। यानी कि देखिए यहाँ पर डीआईआई ने भी क्या किया है, यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है हल्का सा, लेकिन लॉन्ग भी किया हुआ है साथ में। मतलब अगर बोला जाए तो डीआईआई फ्यूचर्स में इन्होंने बाइंग करी है, एफआईआई ने फ्यूचर्स में जो है सेलिंग करी है। ठीक है, और क्लाइंट ने फ्यूचर्स में क्या करते हैं, कहते हैं उसको सेलिंग, मतलब फ्यूचर्स में सेलिंग करी है। ठीक है, क्लाइंट ने शॉर्ट किया है। ठीक है दोस्तों, क्लाइंट ने, सॉरी हाँ, क्लाइंट ने शॉर्ट किया है। ठीक, अब इंडेक्स कॉल पे आ जाते हैं। इंडेक्स कॉल में इन लोगों ने क्या क्या पोजीशन बनाई है। तो इंडेक्स कॉल में दोस्तों जो पोजीशन बनाई है, डीआईआई तो कुछ करता नहीं है। आपकी जानकारी बता दो, कॉल और पुट के चक्कर में डीआईआई नहीं होता। हमेशा फ्यूचर्स में वो फ्यूचर बाय करता है या सेल करता है, ज़्यादातर हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और एफआईआई ने देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, यहाँ पर बेरिस पोजीशन बनाई है। क्या किया, शॉर्ट किया है, मतलब लॉन्ग कॉल को ज़्यादा शॉर्ट किया है और बाय कम किया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने पोजीशन जो है बेरिश बनाई है। पुट की, अगर इंडेक्स पुट की बात करें तो पुट में इन लोगों ने क्या क्या किया है। पुट में इन्होंने देखिए दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर एफआईआई ने देखिए यहाँ पर पुट को भी, पुट को ज़्यादा ज़्यादा पुट को बाई किया और कम पुट को सेल किया। यानी कि क्या है, एफआईआई ने बेयरिश पोजीशन बनाई है। और यहाँ पर अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने यहाँ पर क्या किया है, पुट को कम बाई किया है और पुट को शॉर्ट ज़्यादा किया है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको अभी डिफरेंस दिखा दूंगा बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से। तो ये मैं आपको इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट की बात यहाँ पर मैंने आपको ये डेटा दिखा दिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल अगर अब स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपको दिखा दूँ कि किस किस स्टॉक में दोस्तों काम हुआ है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, टोटल ये 32 स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने क्या कहते हैं, बाय और सेल किया है। तो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं समझा दूं कि एक शीट में क्या मतलब है इसका। जो पहली रो है दोस्तों, वो ये बता रहा है कि कैश में इस पर्टिकुलर स्टॉक में एफआईआई या डीआई ने बाई किया या सेल किया है। सेकेंड रो ये बता रही है कि फ्यूचर्स में एफआईआई डीआई ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाई या सेल किया है। थर्ड रो ये बता रही है कि इसकी वजह से प्राइस चेंज कितना हुआ, और फोर्थ रो जो बता रही है उसका करंट एलटीपी क्या है। तो आपको ये सारे स्टॉक्स दिख रहे होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी मतलब अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर इंडेक्स में, तो जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजी है, देखिए वहाँ पर सोल्ड हुआ है।
ठीक है, ल्यूपिन्स में भी सोल्ड कर किया गया है, ठीक है। तो जो इंडेक्स की पार्ट है उसमें काफ़ी आपको शेयर्स मिलेंगे, जो मतलब इंडेक्स का हमारे निफ्टी 50 का या फिर बैंक निफ्टी का कोई पार्ट है। तो बैंक निफ्टी वाला तो पार्ट में बैंकिंग में 2-3 में है, इसमें आप जिसमें देख सकते हैं। जैसे पावर ग्रिड देखिए क्या है हमारा, उसमें इंडेक्स में आता है, तो ये इससे हमें थोड़ी पोजीशन पता लगती है दोस्तों। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इससे पता लगता है कि मुझे कौन कौन से स्टॉक, जैसे मैंने आप लोगों को रोक रखा है कि अडानी शेयर्स अभी हमको लेने नहीं है। मैंने आप लोगों को दिखाया था अडानी की सेलिंग ये लोग अभी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बाइंग नहीं आई। जब तक इस डेटा में हमको बाइंग नहीं दिखेगी ना दोस्तों, तब तक हम अडानी की तरफ नहीं रुक लेंगे, चाहे कहीं अडानी कहीं भी चला जाए। ये मेरी आप लोगों से मतलब एक राय है मेरा। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से आप करके आप कर सकते हैं। बट जो मेरी रीडिंग है, अगर मैं एजुकेशन पर्पज़ से आपको बताऊँ, जब तक यहाँ पर एफआईडीआई की एक्टिविटी में यहाँ नहीं दिखता है बॉट, तो उसको लेना सेफ़ नहीं रहता है दोस्तों। तो एक ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 10 तारीख का डेटा है। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। मंडे को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मंडे को देखिए दोस्तों, अगर ओवरऑल हम देखें तो ये इस तरीके की शीट बनी है मंडे की। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें तो डेटा जो मेंटेन होके गया है वो ये होके गया है। एफआईआई देखिए टोटली बेयरिश है। आप देखिए जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था उसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो फ्यूचर सोल्ड किया है उन्होंने, कॉल्स भी सोल्ड करी हुई है और बॉट पुट्स किया है, मतलब ठीक है। यही सेम डेटा दोस्तों एक बार मैंने आपको दिखाया था मंडे को भी। एफआईआई ने की बेयरिश पोजीशन थी फ्राइडे के दिन और मंडे को दोस्तों वो नीचे जाने लगा था। रिटेलर ने देखिए जस्ट उल्टा किया है, सब जगह बुलिश है वो। फ्यूचर भी बॉट किया है, कॉल्स भी उसने जो है लिया हुआ है और पुट्स को भी उसने क्या किया है बाय किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। पुट्स को सेल किया, सोल्ड पुट्स है। और डीआईए जो है वो बुलिश है। अगर आप प्रो की बात करें तो ये भी दोस्तों बेयरिश है। तो इन दोनों का दोस्तों अफेक्ट काफ़ी पड़ने वाला है। और मेनली मेरे लिए आपको मैंने बता रखा है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों वो एफआईआई की पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के हिसाब से दोस्तों सबसे ज़्यादा एफआईआई का रोल रहता है। तो मेरे को क्लियर व्यू मैं आपको बता दूं दोस्तों, मंडे को एज़ पर माय डेटा रीडिंग, एज़ पर एफआईआई डीआई डेटा, इंडिकेशन यही है दोस्तों। अगर मंडे को फ्लैट ओपनिंग होती है तो नीचे जाने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा है। ऊपर और नीचे अभी ये भी नहीं है कि मैंने आप कह दिया कि मंडे होते ही नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको बहुत उसमें हेल्प मिलेगी। मतलब मैं लेवल्स दे दूंगा आपको, बिल्कुल सही डिट्टो लेवल्स होते हैं। आप किसी भी मेंबर से पर्सनली मेरे चैनल में जुड़ के पूछ सकते हैं, जो भी मेंबर्स है, कि मेरी एक्यूरेसी क्या है। आप ऊपर के मैसेजेस पढ़ के भी समझ जाएंगे। तो वो एक्यूरेसी दोस्तों काफ़ी सही रहती है। और जब आप मैं लेवल्स दे दूंगा उस लेवल के नीचे जब सस्टेन करने लगे तो आप सेलिंग करिएगा। लाइव मार्केट में अगर ऊपर अगर मुझे बुलिश दिख रहा होगा तो मैं लेवल्स दे दूंगा आपको रेजिस्टेंस वाला। वहाँ अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ रहा हो तो आप उसको जो है ऊपर बाय करिएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों को वहाँ पर दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कि किस तरीके से काम करना है। मूवमेंट के चांसेस दोस्तों दोनों तरफ हैं। यही होने वाला है कि अब ये समझना है कि फर्स्ट हाफ में ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ठीक है। मूवमेंट दोनों साइड होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा पुट चलने की है, ठीक है। तो ये मेरा आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और जैसे मान लीजिए दोस्तों मार्केट टफ रहता है, अब आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मार्केट बहुत टफ है, ठीक है, इस हफ्ते बहुत टफ रहा, लेकिन मेरे बहुत से प्रीमियम मेंबर्स हैं, उन्होंने दोस्तों क्या किया, मेरा लर्निंग ग्रुप भी है, उससे ज्वाइन हुए और ज्वाइन होकर उन्होंने काफ़ी कुछ सीख के उन्होंने फॉरेक्स वगैरह में ट्रेडिंग करी, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट करे हैं दोस्तों। आपको कई मेंबर्स मैं आपको मिलवा भी दूंगा। इस पर मैंने सेशन भी रखा है, इस वीकेंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और उन सारे मेंबर्स से मैं आपको मिलाऊंगा जो मेरे लर्निंग मेंबर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी कैपिटल को 4x और 5x किया है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करके या क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करके। देखिए ज़रूरी नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप करें, आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, जो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को वर्क करते हैं। फॉरेक्स और दोस्तों क्रूड ऑयल ऐसी चीज़ है कि वो 24 आवर्स, क्रूड ऑयल तो रात के 12 बजे तक चलता है और फॉरेक्स तो 24 आवर्स चलता है। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास ट्रेडिंग की रहती है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए मार्केट टफ है तो आप उस तरीके से अगर अदर इंस्ट्रूमेंट में भी ट्राई कर सकते हैं। फॉरेक्स वगैरह के लिए भी मैं पूरी हेल्प आपके लिए तैयार हूँ। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन हो जाइए, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा इस तरीके का जो डेटा है एफआईआई डीआई का, स्टॉक स्पेसिफिक, और क्या कहते हैं, ये मैं पूरा जो मेंटेन करता हूँ एफआईआई डीआई की एक्टिविटी, प्लस आपको ये भी बता देता हूँ कि फ्यूचर्स में कैसा लगता है दोस्तों। मैं डेली वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते ना, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।